हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम यशिका। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.3। इसमें मैं दो चीजें डिस्कस करूंगी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स और साथ ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अब मुझे पता है आप ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही क्या सोच रहे होगे कि ये एक्सरसाइज तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है, बट आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिकॉज मैं आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगी और उसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। जो मैं टेक्निक्स डिस्कस करूंगी उसको समझो और वही टेक्निक यूज करके आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर पाओगे। सो लेट्स बिगिन। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 5.3 की थ्योरी पर। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के फंक्शन है, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जैसे y माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो मैं इसको सिंपली y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख सकती हूँ, है ना। और इसमें डेरिवेटिव निकालना y का बहुत आसान है। ठीक है, मैं निकाल लूंगी। तो इसमें एक्सप्लिसिट फंक्शन किस फॉर्म में होते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में। अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में हो तो उसमें हम क्या कहते हैं, y इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। ठीक है, बट दूसरे टाइप के फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कैसा होगा, मान लो है x माइनस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस फंक्शन में क्या मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में? मैं y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में इस फंक्शन को नहीं लिख सकती। ये फंक्शन है मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं बताती हूँ कि ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो अगर मेरा है इक्वेशन, ये है एग्जाम्पल 24। ठीक है, अगर मेरे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इसमें मैं क्या सिंपली लिख सकती हूँ ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, है ना। या मैं ऐसे फंक्शन में सिंपली एक तरीका लगा सकती हूँ, क्या, या तो मैं इसमें डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकाल लूँ, वो क्या आ जाएगा 1, है ना, ऐसे करके लिख लूँ। या दूसरा तरीका है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई में क्या करूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड LHS और RHS डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स पाई। ठीक है, अब पाई क्या है, पाई है कांस्टेंट, तो ये चीज सिंपली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो गया 0। अब लेफ्ट में क्या आएगा, d बाई डी एक्स एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो d, ये चीज क्या होगी, d बाई डी एक्स ऑफ x, वो सिंपली क्या होता है 1। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, सिंपली 1 के। अभी तो मैंने ये लिया था एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसको मैं ऐसे भी कर सकती थी, बट अगर मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो कैसे करते हैं, उसके लिए मैं कंसिडर करती हूँ एग्जाम्पल 25। ठीक है, 25 क्या कहता है, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, इसको डेरिवेटिव निकालना, तो इधर भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इधर हम डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब ये चीज तो डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आ गया सिंपली माइनस साइन एक्स। बट अब मेरे को इस साइड का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, अब ये साइड का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट ये क्या है, फंक्शन ऑफ वाई। तो क्या करेंगे, इस पूरे को पहले डेरिवेटिव निकाल लेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स से, जैसे मैंने यहां बताया था। ये मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन के केस में बताया था ना, कि मेरा अगर कोई फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में और y जो है वो x का फंक्शन है किसी, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, dz बाई डी एक्स। सिंपली df बाई f का डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स से। तो ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, z है मेरा फंक्शन ऑफ y और y किसी gx का फंक्शन है, z जो है फंक्शन है y का,
है ना। तो और मेरे को निकालना है dz बाई dx, तो मैं पहले f को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगी, y के, और फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, dy बाई dx से। तो अब सिमिलरली मैं इधर बात करूं तो इधर क्या आ जाएगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू y और मल्टीप्लाई कर दूंगी dy बाई dx से। तो मेरा d बाई dx y प्लस साइन y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली d बाई dy y प्लस साइन y, ठीक है, इनटू, अब मेरा y किसका फंक्शन है, x का, तो इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई dx से। ये डेरिवेटिव निकालना है और मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई dx से। तो ये डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये इधर तो आ गया dy बाई dy प्लस d साइन y बाई dy और मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई dx से। तो dy बाई dy सिंपली क्या आ गया, 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन y विद रिस्पेक्ट टू y क्या हुआ, cos y इंटू dy बाई dx, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये चीज किसके इक्वल है, माइनस साइन x के। तो क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो dy बाई dx क्या आ गया, dy बाई dx आ गया माइनस साइन x बाय 1 प्लस कॉस y। तो ऐसे हम ये सारे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही करेंगे। अभी हम निकालेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मेरे पास जैसे है साइन इनवर्स x, या मेरे पास है कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, ठीक है, इन सब के डेरिवेटिव्स कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल 26, जिसमें हमें क्या बताना है, डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx हमें निकालना है साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ये कैसे निकालेंगे, हमें क्या पता है, सबसे पहले लेना है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो x क्या हो गया, x हो गया साइन y। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो dy बाई dx कैसे कर रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रही हूँ। तो dy बाई dx x इज इक्वल टू dy बाई dx साइन y, dy बाई dx ऑफ x ये क्या हो जाएगा, सिंपली 1। और अब मेरे पास क्या बचा, dy बाई dx ऑफ साइन y। अब डेरिवेटिव निकालना है, ये साइन मेरा y का फंक्शन है बट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, साइन y का डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, dy बाई dx से। ये चेन रूल जो मैंने बताया था, साइन y, क्योंकि क्या है, साइन y मेरा है y का फंक्शन, तो d बाई dx साइन y क्या हो जाएगा, सिंपली पहले हम निकालूंगी d बाई dy साइन y और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी dy बाई dx से। क्या लगाया मैंने, चेन रूल लगाया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d बाई dy साइन y इंटू dy बाई dx। अब डेरिवेटिव ऑफ साइन y क्या होता है, 1 इज इक्वल टू कॉस y dy बाई dx, साइन y का डेरिवेटिव होता है कॉस y, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, तो dy बाई dx क्या आ गया, 1 बाय कॉस y। अब ये जो एक्सप्रेशन आया ये इन टर्म्स ऑफ y आया है, बट मेरे को dy बाई dx का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। अब मेरे को इसका एक्सप्रेशन चाहिए विद x के टर्म्स में। तो मेरे पास इधर क्या है, x y साइन इनवर्स x, तो x है साइन y के इक्वल, तो मेरे पास x है साइन y के इक्वल, तो कॉस y क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं, कॉस y क्या हो जाता है, सिंपली 1 माइनस साइन स्क्वायर y, अगर मैं आइडेंटिटी यूज करूँ तो, और ये सिंपली क्या हो गया 1 माइनस, अब साइन y किसके इक्वल है, साइन y इज इक्वल टू x, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगी, कॉस y किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो dy बाई dx आ गया 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x है 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डेरिवेटिव कब डिफाइंड है, जब फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए ना डेरिवेटिव की, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो इधर जो x आएगा वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट सिमिलरली हम निकाल लेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx tan इनवर्स x।
ये है एग्जाम्पल 27। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? सेम तरीका, tan इनवर्स x को क्या ले लेंगे? y। x क्या हो गया? tan y। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों साइड्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आएगा? d बाई डी एक्स एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स tan y। अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x सिंपली 1 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा ये चीज, ये tan y y का फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली चेन रूल लगाएंगे, पहले डिफरेंशिएट करेंगे tan y को y के रिस्पेक्ट में, फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे dy बाई डी एक्स से। ये सिंपली क्या, अगर ये बहुत ही नॉन मैथमेटिकल वे ऐसे बोलूँ तो dy बाई इसको हमने क्या लिखा, इधर dy लगा दिया, इधर dy निकालिए, dy कैंसिल ना, एंड में क्या मिल रहा है? यही तो मिल रहा है। तो सिंपल तरीका है ये याद करने का बेसिकली। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ tan y क्या होता है? sec स्क्वायर y। तो 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? वो आ गया 1 बाय sec स्क्वायर y के इक्वल। ठीक है, अब मेरे पास क्या है? अब ये एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स का y के टर्म्स में आया है, बट मेरे को ये एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में चाहिए? x के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या यूज करूंगी? ये वाला इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू tan y है। ठीक है, बट मेरे को sec स्क्वायर y का एक्सप्रेशन चाहिए। तो sec स्क्वायर y क्या होता है? sec स्क्वायर y होता है ना 1 प्लस tan स्क्वायर y, तो वही लगाना है। तो sec स्क्वायर y सिंपली क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan y की वैल्यू मेरे पास है x, तो sec स्क्वायर y इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास dy बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया? 1 बाय sec स्क्वायर y के, यानी 1 प्लस x स्क्वायर के। तो इधर हमारे पास क्या आ जाता है? dy बाई डी एक्स, y क्या है हमारा? y हमारा है tan इनवर्स x। तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x आ गया 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो अब हम कुछ और के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लिख देते हैं। d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x वो किसके इक्वल होता है? वो होता है इक्वल टू -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x वो इक्वल होता है -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। d बाई डी एक्स सेक इनवर्स x किसके इक्वल होता है? 1 बाय मॉड x एक्स स्क्वायर माइनस 1। d बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स x किसके इक्वल होता है? -1 बाय मॉड x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ है जो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेती हूँ एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 11। ठीक है, मेरे पास है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जहाँ पे दिया हुआ है x जो है वो 0 to 1 लाई करता है, और मेरे को dy बाई डी एक्स निकालना है। तो इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हो, अब हमें cos इनवर्स x का डेरिवेटिव पता है, बट ये डेरिवेटिव तो नहीं पता ना। तो ऐसे केस में मेरे को cos इनवर्स इसका तो पता नहीं, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जो भी ऐसे फॉर्म के क्वेश्चन आएंगे, हमें पता है cos 2x इज 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। इस एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है कि हमें मेन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सारी याद हो, तभी हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाएंगे। तो हमारे पता है cos 2x की कुछ फॉर्म ऐसी है, तो अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट कर दूं tan x, तो मेरे को कुछ ऐसी फॉर्म मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं क्या लाना चाह रही हूँ अभी दिखाती हूँ। अब मैंने ये cos 2x का ही क्यों मैंने फॉर्मूला लिया, तो मेरे पास ये cos इनवर्स समथिंग, मेरे को इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे कुछ फॉर्म में लिख दूं cos थीटा के फॉर्म में, ठीक है, तो मेरे को आंसर y सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा? थीटा के इक्वल, है ना। तो मेरा थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं इस चीज को किसी cos ऑफ थीटा के इक्वल लाना चाह रही हूँ, तो मैंने इसलिए ये फॉर्मूला यूज करा। तो मैं इस चीज को cos ऑफ समथिंग लेके आना चाह रही हूँ, तो ये चीज रिजेंबल करती है कुछ इससे। ठीक है, तो अगर मैं x को पुट करूं इक्वल टू tan थीटा,
इस इक्वेशन में मैं क्या कर रही हूँ, x को tan थीटा पुट कर रही हूँ, तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है cos 2 थीटा के। तो ये सिंपली क्या हो गया, cos इनवर्स cos 2 थीटा। तो ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये सिंपली मेरे को इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 2 थीटा ना, तो ये आ गया 2 थीटा। ठीक है, अब मेरा x है tan थीटा के इक्वल, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x के। x मेरा tan थीटा है तो थीटा tan इनवर्स x आ गया है ना। तो मेरा y सिंपली क्या हुआ, 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब मेरे को इस कॉम्प्लिकेटेड थिंग का डेरिवेटिव नहीं पता, मेरे को इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव नहीं पता, बट मैं इसका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव तो आसानी से निकाल लूंगी ना। तो मैं इस tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आसानी से निकाल लूंगी, तो मेरा dy बाई dx क्या हो जाएगा, इज 2 d बाई dx tan इनवर्स x। तो वो सिंपली किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया था, वो क्या है, वो है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास dy बाई dx क्या आ गया, 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पे x लाई करता है बिटवीन 0 to 1। अब इधर क्या है, मेरे को इस जो अंदर वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, और ये मेरे को सिंप्लीफाई करके कुछ वैल्यू लानी है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा, इसको कुछ फॉर्म में लाना है, साइन ऑफ थीटा के फॉर्म में, है ना। तो ये कैसे लाएंगे, अब मैं कोई भी साइन 2 थीटा या वगैरह वगैरह का फॉर्मूला देख लूं तो कुछ ऐसी फॉर्म नहीं आती है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट ऐसी फॉर्म किस केस में आती है, ऐसी फॉर्म आती है cos 2 थीटा के फॉर्मूला में। ठीक है, तो cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करूंगी, इधर मैं इधर x की जगह अगर tan थीटा डालूंगी तो मेरे ये जो फॉर्म है ये कुछ ऐसे आ जाएगी। तो इधर मैं अगर x को पुट करूं tan थीटा तो मेरा y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये चीज किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। तो अगर मैं cos 2 थीटा को साइन ऑफ फाई की फॉर्म में लिख पाऊं तो मेरे पास y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा ना साइन इनवर्स ऑफ साइन फाई। ठीक है, तो y सिंपली किसके इक्वल आ जाएगा, फाई के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगी, ये जो cos 2 थीटा है उसको साइन ऑफ समथिंग की फॉर्म में लाऊंगी, ताकि मेरे पास ये जो साइन इनवर्स है और आगे साइन ऑफ फाई है ये सिंपली फाई के इक्वल आ जाए। तो मेरे पास ये जो साइन इनवर्स साइन फाई बनेगा तो वो फाई के इक्वल आ जाए और मेरा जो y है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो मैं cos 2 थीटा को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो मेरे को एक आइडेंटिटी पता है, cos ऑफ फाई इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस फाई। ठीक है, तो y सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, साइन इनवर्स, और मेरा cos 2 अगर मैं फाई को ले लूं 2 थीटा तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, है ना। तो ये सिंपली क्या आ गया, साइन साइन हटा, मेरे पास आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल आ गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा के। अब इधर x क्या है, tan थीटा के इक्वल है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स x के। तो y क्या आ जाएगा, थीटा मेरा है tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x। ठीक है, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, सिंपली d बाय dx पाई बाय 2 माइनस d बाय dx 2 tan इनवर्स x। तो ये d बाय dx पाई बाय 2 क्या हो जाता है, 0 कांस्टेंट है, और
ये क्या आया, -2d/dx tan इनवर्स x। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 + x²। तो ये आ जाएगा -2 1/1 + x², बिकॉज मैंने बताया d/dx tan इनवर्स x होता है 1/1 + x²। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें हमें निकालना है dy/dx। कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन में एक तरीका होता है कि y = fx की फॉर्म लिख लो और डिफरेंशिएट कर दो, बट इस फॉर्म में क्या है, तो ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, तो इसको तरीका क्या है, सिंपली इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, xy + y² = tan x + y। तो इसमें क्या कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, d/dx xy + y² = d/dx tan x + y। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज को डिफरेंशिएट करना है। ये कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ y²। ठीक है, = d/dx ऑफ tan x प्लस dy/dx। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है मेरे को। ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसका डेरिवेटिव निकालने में, है ना। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, d/dx x × y प्लस x dy/dx प्लस dy²/dx क्या हो जाएगा, y² को पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y और मल्टीप्लाई कर देंगे dy/dx से, और ये चीज क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x sec² x प्लस dy/dx। तो ये सिंपली क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, ये चीज सिंपली 1 आ जाएगी। तो हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस x dy/dx प्लस y² को डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू y, x⁴ का डेरिवेटिव होता है nx n-1, तो y² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 2y⁴1। तो ये क्या आ गया, 2y × dy/dx = sec² x प्लस dy/dx। तो ये डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, बट ये इधर y है जो कि मैंने नहीं लिखा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, dy/dx वाले सारे टर्म्स एक साथ लिख लेंगे और वो वाले जो है dy/dx जिनमें नहीं है वो अलग लिख लेंगे। ठीक है, तो dy/dx लिखा, वो क्या आ गया, x + 2y, और ये यहाँ पे है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस dy/dx हो जाएगा, तो यहाँ आ गया -1 = sec² x - y। तो dy/dx क्या हो जाएगा, sec² x - y/x + 2y - 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। x² + xy + y² = 100। इसमें भी हमें निकालना है dy/dx। dy/dx कैसे निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx करेंगे x² + xy + y² = 100 d/dx, डेरिवेटिव ऑफ 100। ठीक है, अब सिम अलग कर लेंगे, d/dx x² + d/dx xy + d/dx y² = d/dx 100। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, तो RHS तो सिंपली 0 हो गया। अब हमारे पास ये चीजें बची है जिनका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो d/dx x² क्या हो जाएगा, dx⁴ n का डेरिवेटिव निकालो तो वो आता है x⁴ n-1 × n। तो x² हुआ, उसका डेरिवेटिव क्या आया, 2x, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस, अब ये डेरिवेटिव ऑफ xy है,
तो इसमें क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे x का, y एज इट इज प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। फिर अब ये है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर मेरा किसका फंक्शन है, x का तो डायरेक्टली फंक्शन है नहीं, तो क्या करेंगे, dy स्क्वायर बाई dy इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x प्लस, अब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, और यहाँ y है सिंपली, तो वो y एज इट इज लिख देंगे, प्लस x dy बाई dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू y क्या हुआ, वही 2y आया ना, मैंने बताया डेरिवेटिव ऑफ, हाँ 2y आया, इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब dy बाई dx वाले टर्म्स इकट्ठे ले लूंगी मैं, dx x प्लस 2y माइनस 2x प्लस y, तो dy बाई dx क्या आ गया, तो dy बाई dx आ गया माइनस 2x प्लस y बाय x प्लस 2y। ठीक है, ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव बताना है। अब इस एक्सप्रेशन को हमें क्या लाना है, अब इसको एक्सप्रेशन में मेरे पास है साइन इनवर्स, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को साइन ऑफ सम एंगल फाई ले लूंगी, है ना, तो अगर मैं यहाँ साइन फाई लिखा तो मेरे को फाई मिल जाएगा, तो y इज इक्वल टू सम फाई आ जाएगा, और इसको डेरिवेटिव अब निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, कोशिश इसको कुछ साइन ऑफ फाई की फॉर्म में लाना की कोशिश करूंगी। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक है, कैसे लाना है। अब ये वाली फॉर्म एग्जैक्टली आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेक कर लो, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं आता। तो मैं इसका एक हिंट देती हूँ, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब समझ आया कि इसको हम कैसे साइन 2 थीटा के बराबर ले आएंगे। हम सिंपली क्या पुट करेंगे, x को इधर, x को क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये साइन 2 थीटा के इक्वल है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो y मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो y सिंपली आ जाएगा 2 थीटा के इक्वल। अब इधर मैंने x लिया है साइन थीटा, तो थीटा क्या आ गया, साइन इनवर्स x, और y क्या आ गया, 2 साइन इनवर्स x। अब सिंपली क्या लेना है मेरे को, डेरिवेटिव ही तो लेना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 d बाई dx साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो हो जाएगा 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट है, इसको मैं सेक ऑफ समथिंग की फॉर्म में लिख लूँ तो मेरा y इज इक्वल टू ये वाला डेरिवेटिव निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास क्या है, अगर मैं इसको लिख लूँ फॉर्म सेक ऑफ समथिंग, सेक ऑफ फाई, और इधर सेक इनवर्स है, ठीक है, तो y इसके इक्वल आ गया। तो y सिंपली किसके इक्वल आ गया, फाई के। सेक इनवर्स इंटू सेक फाई, फाई के इक्वल आ गया। अब y को मेरे को डिफरेंशिएट करना, dy बाय dx निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि फाई मेरा एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा, है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, इसको सेक ऑफ फाई की फॉर्म में लेके आना है। कैसे लाएंगे,
अब मेरे को sec of phi के तो ऐसा कोई फॉर्मूला पता नहीं, बट तो मेरा क्या आना चाहिए, sec of phi इज इक्वल टू 1/2 x² - 1, या sec of phi क्या होता है 1 cos phi ना, इज इक्वल टू 1/2 x² - 1, तो सिंपली cos phi किसके इक्वल होना चाहिए 2 x² - 1, ऐसे कुछ लेके आना है। तो अगर अब मेरा cos ऑफ समथिंग, cos का तो ऐसा कुछ फॉर्मूला हमें पता है ना, मिल जाता है, क्या मिल जाता है, तो x को अगर मैं इधर लूंगी cos ऑफ थीटा, तो ये एक्सप्रेशन किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा का, ठीक है। तो अगर मैं x को लूंगी cos थीटा और इधर पुट करूंगी 2 x² - 1 क्या हो जाएगा तब 2 cos² थीटा -1, और ये किसके इक्वल होता है cos 2 थीटा के, तो y क्या हो जाएगा sec इनवर्स ऑफ 1/cos 2 थीटा, तो ये सिंपली क्या हो गया, ये हो गया sec इनवर्स ऑफ sec 2 थीटा, तो ये सिंपली 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। अब इधर मेरा थीटा किसके इक्वल है cos इनवर्स x के, तो थीटा इक्वल है cos इनवर्स x के, तो y किसके इक्वल हो गया 2 cos इनवर्स x। अब मेरे को डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है ना, सिंपली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, dy/dx क्या आ गया 2d/dx cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 - 1/1 - x², तो ये सिंपली क्या आ गया -2/1 - x²। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, आपने बेल आइकन तो प्रेस कर ही दिया होगा ताकि आने वाले ऐसे सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए।